बैठे। तो जहां तक चुनाव प्रक्रिया का सवाल है वो सुचारू तरीके से चल रही है। एक दो इलाके कहीं कहीं वोटिंग मशीन के खराब होने की बात आई थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कई जगहों पर पत्थर से एक दूसरे पर हमला किया, कई जगहों से लाठी पर से हमला किया। लेकिन एक बात है कि प्रशासन ये कह रहा है कि अब तक किसी भी व्यक्ति के बहुत गंभीर रूप से चोटिल होने या किसी कैजुअलिटी की इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है। अभी माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है, पुलिस का यह दावा है। और अगर आप सड़कों पर भी देखें, जो पत्थरबाजी या लाठी एक दूसरे के खिलाफ चला रहे हैं, वो जरूर दोनों पार्टी कार्यकर्ता, उग्र कार्यकर्ता एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि कमोवेश जो चुनाव प्रक्रिया है, जो मतदान है, वो शांतिपूर्ण तरीके से बूथ के अंदर चल रहा है। ये जितना हंगामा है वो बूथ के बाहर कई कई जगहों पर हुआ है। बूथ के अंदर कोई हंगामा या किसी तरह का मतदाताओं को डराने धमकाने की कोई खबर अभी तक नहीं है। तो जहां तक चुनाव प्रक्रिया का सवाल है वो सुचारू। ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। तो क्या सड़कों पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों में डर का माहौल? देखिए, ये जो हुमायूं कबीर है उनका दावा है और उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग और पुलिस के लोग, उनके जो समर्थक हैं, जो उनके मतदाता हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको मारा पीटा और धमकाया है। लेकिन ये उनके आरोप हैं, वो चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। इस तरह का कोई वीडियो, कोई सबूत उनकी तरफ से अब तक नहीं पेश किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के या फिर पुलिस के लोग जाकर के किसी व्यक्ति को बेवजह पीट रहे हो या उनको हिरासत में ले रहे हो। ये उनका आरोप है। और देखिए, चुनाव जब चलता है कई उसके एंगल होते हैं। चुनाव वो जीतने वाला प्रत्याशी या चुनाव में जो अच्छा वोटिंग जिसके लिए हो रही वो प्रत्याशी, ये कई गिमिक्स ऐसे होते हैं पॉलिटिक्स में जो लोग आखिरी समय पर अपनाते हैं। तो क्या हुमायूं कबीर का धरने पर बैठना, क्या ये वाकई नेचुरली उनके खिलाफ साजिश हो रही है या पैरामिलिट्री फोर्स पूरे इलाके में तैनात है? क्या ये सही बात है? इस बात का कोई सबूत उनके पास नहीं है। विरोधी ये आरोप उनके ऊपर जरूर लगा रहे हैं कि वो चुनाव दोनों जगहों से जीत नहीं रहे थे, इसलिए कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनके जो लोग हैं वो मोबिलाइज हो, वो मतदान भारी संख्या में करें। तो दोनों तरफ से, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या फिर हुमायूं कबीर की तरफ से, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का यह कहना है कि वोटिंग प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रही है। जो भी मतदान केंद्र के अंदर गया है वो निर्भीक होकर अपना वोट डाल रहा है। हुमायूं कबीर के जो आरोप है उस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और जो निर्देश देगा वो यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं उसको फॉलो करेंगे। ठीक है अरुण। तो मुर्शिदाबाद से ये तस्वीरें आपके सामने, और पहले चरण के मतदान के दौरान ये 5 तस्वीरें आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त माहौल बना क्या हुआ है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। पुलिस भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और पुलिस की तरफ से भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने, फ्लैग मार्च पुलिस की तरफ से निकाला जा रहा है और भीड़ को तितर बितर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कई इलाके ऐसे भी जहां पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं और एक दूसरे पर पत्थर भांजते हुए, लाठी भांजते हुए ये लोग नजर आ रहे। 3 कैमरे से आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कैमरा देखिए, किस तरीके से पत्थरबाजी करते हुए लोग नजर आ रहे। पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि माहौल को शांत कराया जाए, भीड़ को तितर बितर किया जाए। लेकिन ये भीड़ में टीएमसी के कार्यकर्ता और एजेयूपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं, जो एक दूसरे पर खुन्नक खा के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला के इस तरीके से अब हिंसक झड़प पर उतर आए हैं। तो दूसरी तरफ सुरक्षा बलों का भी पूरा प्रयास है कि माहौल को शांत कराया जाए। और पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच में अब चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सीएम ममता ने बंगाल को पोलराइज कर दिया। राहुल ने कहा कि